प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट उर्दू। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लालची मुसाफिर। बच्चों, सबसे पहले गूंज, बिस्तर, झट, ट्रे और ललचाना। बच्चों, गूंज के माने हैं आवाज की गर्दिश, बसर गुजारना, जट के माने हैं बच्चों जल्दी, और ट्रे के माने हैं बच्चों मजमा, जिसमें हम चावल या चाय वगैरह लेते हैं मेहमान के लिए। ललचाना के माने हैं लालच। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे पहले ये टॉपिक लालची मुसाफिर। ठक ठक ठक, रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ गूंजी। यानी रात के सन्नाटे में पूरी रात जो थी कोई शोर नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था, तो उसमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ गूंजी। किसान की आंख खुल गई, वो चारपाई से उतरा हुआ, बोला कौन है। यानी एक किसान था जो अंदर सोया था, उसका दरवाज़ा किसी ने उसको नॉक किया, ठक ठक की आवाज़ आई उसे, तो वो उतरा चारपाई से और बोला कौन है। मैं एक मुसाफिर हूँ। आगे से बाहर से आवाज़ आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, रात कहाँ बसर करूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। बाहर से आवाज़ आई, यानी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत परेशान हूँ, रात कहाँ गुजारूँ, कहाँ बसर करूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। किसान ने झट दरवाज़ा खोला, यानी जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। किसान उसे अंदर ले आया और कहने लगा, तुम बड़े आराम से मेरे घर में रात बसर कर सकते हो। यानी किसान ने उस आदमी से कहा कि आप आराम से मेरे घर में रात बसर कर सकते हो, अरे तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। यानी किसान ने उस मेहमान को कहा जो बाहर से आया कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। किसान ने अपनी बेटी को खाना लाने की हिदायत की। किसान ने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि इसके लिए खाना लाओ, तो उसने सोने की एक प्लेट लाकर मुसाफिर के सामने रख दी। तो खाली प्लेट लाई सोने की और मुसाफिर के सामने रख दी। इतने में किसान का मुलाजिम चावलों की ट्रे भी ले आया। यानी ट्रे जो मजमा होता है, तो उसमें चावल थे। तो वो जो नौकर था, उस किसान का जो मुलाजिम था, वो चावलों की ट्रे भी ले आया। मगर अब तो मुसाफिर की भूख उड़ चुकी थी। वो लालची आदमी था, सोने की प्लेट देखते ही उसका दिल ललचा उठा था। यानी उसके दिल में लालच आ गई थी। जब उसने सोने की प्लेट देखी तो उसके दिल में लालच आ गई थी। उसने सोचा कि ये सोने की प्लेट मुझे मिल जाए तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। यानी उसने जब प्लेट देखी तो उसकी जो भूख थी वो उड़ चुकी थी, खत्म हो गई थी सोने की प्लेट देखते ही। अब उसने सोचा कि अगर ये प्लेट मेरे हाथ लग जाए तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, मुझे ये प्लेट चुरा लेनी चाहिए। मुसाफिर ने थोड़ा बहुत खाया, फिर किसान इसे मेहमान खाने में छोड़ आया। बच्चों, मेहमान खाना वो जगह होती है जहाँ मेहमान रहते हैं कि आराम करे। मुसाफिर को नींद कैसे आती, उसकी नींद तो लालच ने उड़ा दी थी। यानी उसको लालच थी कि मैं ये प्लेट जो है सोने की ये कैसे चुराऊं। वो पलंग पर लेटकर प्लेट चुराने के मंसूबे बनाने लगा। आधी रात के वक्त जब सब सो गए तो मुसाफिर चुपके से कमरे से निकला और प्लेट तलाश करने लगा। यानी अपने कमरे से निकला और वो सोने की प्लेट जिसमें उसने खाना खाया था उसको तलाश करने लगा। सबसे पहले वो बावर्ची खाने में गया। बच्चों, बावर्ची खाना कहते हैं किचन, रसोई घर जहाँ खाना पकाते हैं। सारी अलमारियां खंगाल डाली, यानी उसने पूरी अलमारी में ढूंढा मगर प्लेट न मिली। मुसाफिर किसान के कमरे की तरफ आया, चुपके से दरवाज़ा खोलकर गर्दन अंदर करके देखने लगा। यानी जब वो उस किसान के कमरे तक पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोल के गर्दन अंदर की और देखने लगा। फिर उसकी खुशी की इंतहा ना रही। यानी खुशी की इंतहा का मतलब बच्चों, वो बहुत खुश हुआ। किसान बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। उसकी चारपाई के ऊपर एक झोले में प्लेट रखी थी। मुसाफिर कमरे में आ गया, कुर्सी उठाकर चारपाई के पास रखी और उस पर चढ़कर प्लेट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। यानी प्लेट एक ऊंची जगह पे रखी थी, उसने एक कुर्सी लाई और कुर्सी पे चढ़ के उसने प्लेट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर ये क्या, प्लेट में तो पानी भरा हुआ था। जो प्लेट थी बच्चों, उसमें पानी भरा हुआ था। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही, तो उससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह।